साल 2025 हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दो न्यूक्लियर नेबर्स, मेन एक पुराने दर के साथ शुरू हुआ। इनके बीच का लंबा चलता कॉन्फ्लिक्ट फिर से भड़क गया है। 7 मई को लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कश्मीर को डिवाइड करती है, उसे पार कई वायलेंट एक्सचेंजेस हुए, जिससे पूरा रीजन हिल गया। IS's लेटेस्ट एस्केलेशन की वजह अप्रैल 2025 में इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में हिंदू पिलग्रिम्स पे हुआ एक अटैक था। 26 इनोसेंट लोग मारे गए। इंडिया ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट्स को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसको पाकिस्तान ने सख्ती से मना किया। 7 मई को क्रॉस बॉर्डर शेलिंग, जिसके लिए इंडिया ने कहा कि वो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुई, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर कई टारगेट्स पे सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से ये स्ट्राइक्स टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया की बात को गलत बताया और इससे बिना प्रोवोकेशन की एग्रेशन कहा। इंटरनेशनल कम्युनिटी टेंशंस बांधने से चिंता में दोनों कंट्रीज को शांति बनाए रखने की सलाह दी। इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद सिचुएशन नाजुक बनी रही। इंडियन गवर्नमेंट ने अपने मिलिट्री ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन सिंदूर रखा। डिटेल सीक्रेट हैं, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में लाइन ऑफ कंट्रोल के ये पार उन जगहों पर प्रिसाइज स्ट्राइक्स किए गए जिन्हें इंडिया ने टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स और लॉन्च पैड्स बताया। पाकिस्तान ने दावा किया कि इंडियन स्ट्राइक्स सिर्फ एलिजेड टेररिस्ट कैंप्स तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि सिविलियन एरियाज को भी टारगेट किया गया, जिसमें काफी नुकसान डैमेज लॉस हुआ और जान माल का भी नुकसान डैमेज लॉस हुआ। सोशल मीडिया पे एलिजेड डिस्ट्रक्शन और सिविलियन कैजुअलिटीज की तस्वीरें, पिक्चर्स, इमेजेस आने लगी, जिससे पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन और भड़क गई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करने के प्रेशर में अनाउंस किया कि उसने इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर में नॉन मिलिट्री टारगेट्स के खिलाफ रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स किए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने 2 इंडियन फाइटर जेट्स को गिरा दिया जो पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुस आए थे। इंडिया ने अपने जेट्स के गिराने की बात को मना किया, लेकिन कंफर्म किया कि उनका एक पायलट मिसिंग है। पायलट को बाद में पाकिस्तानी फोर्सेस ने पकड़ लिया, जिससे एक और डिप्लोमेटिक झगड़ा क्वारल डिस्प्यूट शुरू हो गया। जैसे हर कॉन्फ्लिक्ट में होता है, इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन के साथ मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा भी आया। दोनों साइड्स ने अपने स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज किए नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए, अक्सर एग्जैजरेशन, डिस्टॉर्शन और बिल्कुल झूठ, लाई, फॉल्सहुड का सहारा लिया। वीडियोस और इमेजेस बिना कॉन्टेक्स्ट के या जानबूझकर मैनिपुलेट किए हुए सोशल मीडिया टाइमलाइंस पे भर गए। एक वीडियो जो ट्विटर और फेसबुक पे काफी शेयर हुआ, उसमें दिखाया गया कि इंडियन मिसाइल्स पाकिस्तानी सिटीज पे स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियो किसी और कंट्री की मिलिट्री एक्सरसाइज का पुराना फुटेज निकला। दूसरी इमेजेस जिनमें दावा किया गया कि वो पाकिस्तान द्वारा गिराए गए इंडियन फाइटर जेट्स का रैकेज है, वो बाद में एक फ्लाइट सिमुलेटर गेम की निकली। इतने सारे मिस इन्फॉर्मेशन से सच और झूठ, ली फॉल्सहुड में फर्क करना मुश्किल हो गया, इवन नॉलेजेबल लोगों के लिए भी। सेक्शन 4 बैटवेयर पार्टीशन के पुरान जाकम वाउंड्स। 2025 के इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन एक लंबे और खूनी कॉन्फ्लिक्ट का नया चैप्टर है, जो 1943 में ब्रिटिश इंडिया के बैटवेयर पार्टीशन से शुरू हुआ था। यह बंटवारा, जिसमें एक देश कंट्री नेशन से 2 अलग देश कंट्री नेशन बेन, एक बहुत बड़ा दर्दनाक इवेंट था, जिसमें हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैस माइग्रेशन देखा गया। इसने कश्मीर का अनरिजॉल्व्ड इशू भी छोड़ा, एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन जिसको इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्लेम करते हैं। दोनों कंट्रीज कश्मीर के लिए 3 बड़ी जंग वॉर लड़ चुके हैं, 1947, 1966 और 1970 में। आर्म्ड मिलिटेंट ग्रुप्स, जिनमें से कुछ कश्मीर की आजादी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं और कुछ पाकिस्तान के साथ मर्जर के लिए, सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे एक बड़ा सया करता है। सेक्शन 5 अमन पीस की जरूरत नीड। IS's लेटेस्ट हॉस्टिलिटी से यह साफ हो गया है कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का शांतिपूर्ण सोल्यूशन और 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच रिलेशन सुधारने की बहुत जरूरत नीड है। एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट का खतरा, डेंजर रिस्क, जो न्यूक्लियर एक्सचेंज में बदल सकता है, एक डरावनी स्केरी फ्राइटनिंग सोच थॉट है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक इंपॉर्टेंट रोल है दोनों कंट्रीज को बातचीत, कन्वर्सेशन, डायलॉग की टेबल पे वापस लेने में।
डायलॉग मुश्किल होने के बावजूद लास्टिंग पीस का इकलौता रास्ता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, पीपल टू पीपल कांटेक्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट के एरियाज में इन कोऑपरेशन टेंशन कम कर सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के लोग कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस के सया से मुक्त फ्यूचर डिजर्व करते हैं।